भगवान की रास लीला 5 अध्यायों में वर्णित है, रास पंचाध्यायी। और इस लीला को श्रीमद् भागवत का प्राण कहा जाता है। एक बार महामना मदन मोहन मालवीय जी ने स्वामी करपात्री जी से कह दिया, हम संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में आपका व्याख्यान कराना चाहते हैं, लेकिन धर्म सम्राट स्वामी जी एक बात है, ये रास लीला हमको समझ में नहीं आती है, इसको व्यास जी ने क्यों लिख दिया, ये ठीक नहीं है। बोले तुम 7 दिन 9 दिन का कार्यक्रम कराओ, रास लीला पर ही बोलूंगा। इतना सुंदर व्याख्यान दिए रास लीला पर, अब बोले जो प्राण है वही तुमको अच्छा नहीं लगेगा, इसके आगे सब कथाएं व्यर्थ हैं। और मदन मोहन मालवीय जी स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत किए और फिर वृंदावन जाके वो प्रायः ये कथा कहा करते थे। और कभी कभी एक बार गए स्वामी अखंडानंद जी इत्यादि श्रोता बन के बैठे थे, श्रीमद् भागवत श्री शब्द पर ही 7 दिन बोले। एक बार प्रेम से बोलिए धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जय। तो ये रास लीला भगवान की हुई। और महारास की लीला सोचिए, 8 वर्ष 1 महीने 21 दिन का बालक कर रहा है, 8 वर्ष का बालक है, इसीलिए उसमें कोई शक सुबह तर्क वितर्क की गुंजाइश नहीं है। रे मे रमेशो ब्रज सुंदरी भी जथार भक। व्यास जी लिखते हैं जैसे छोटा बच्चा अपनी परछाई से खेल रहा हो, वैसे परमात्मा अपनी आत्माओं से खेल रहा है। ये रासलीला का रस है। उसके बाद 8 वर्ष 1 महीना 5 दिन के हुए तो सुदर्शन गंधर्व का उद्धार किए, और 21 दिन बाद शाल्व का वध किए। अरिष्टासुर का वध 9 वर्ष में कन्हैया ने किया। केसी दैत्य को मारा, वृषभासुर को मारा। 10 वर्ष 2 महीना 20 दिन में मथुरा में कंस वध हुआ। कंस वध की लीला आज हमको कवर करनी है, इसलिए यहीं फिर रुक जाते हैं, आगे फिर बताएंगे। 125 वर्षों का भगवान श्री कृष्ण का जीवन विपत्तियों से भरा रहा। तो इस प्रकार अब हम लोग रास लीला पर आते हैं। भगवान शरद ऋतु की रात्रियां थी और प्रकृति बहुत सुंदर सुशोभित थी, और भगवान को लगा कि हम कुछ लीला करें, उनको अच्छा नहीं लगा। और शरद ऋतु की वो रात्रि, इससे पहले गोवर्धन लीला है, वृंदावन में जाने पर थोड़ा उसकी चर्चा कर दिया जाए। इंद्र को बड़ा घमंड था, इंद्र पूजा पाते थे, और इंद्र पुराने हिस्ट्री सीटर है भगवान की निगाह, क्योंकि इंद्र ही ने सरस्वती को भेज करके माता कैकेयी की बुद्धि भ्रमित किया था, और इंद्र ने भरत के ऊपर अपना तंत्र प्रयोग किया। बृहस्पति ने समझाया, क्यों डरते हो भरत से, बेवकूफ हो, डर मत रखो भरत से। सुरगुरु समझा रहे हैं कि भरत तुम्हारा मन बड़ा चंचल है, हर तपस्वी को सोचते हुए इंद्र बनना चाहता है। मन थिर करहु और देव डर नाहि, मन थिर करहु देव डर नाहि। भरत ही जाने राम परिछाए, भरत ही जाने राम परिछाए। छाया का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, भरत जी राम जी के परतंत्र हैं। जो काया करेगी वही छाया करेगी। आप ऐसे हाथ करेंगे छाया यहीं रहेगी, ऐसे करेंगे छाया ऊपर जाएगी। समझाए थे, लेकिन चित्रकूट में जब सभा होने लगी तो राम जी ने कहा, गुरुदेव वशिष्ठ थे, महाराज जनक थे, तो कहे देखो भाई, भरत कहाँ सो किए भलाई, गुरुदेव जो भरत करा वो कर दीजिए। तो भरत जी से कहलवाओ। भरत जी ने कहा, जो कछु करिए राम रुख राखी। राम जी का रुख देखते थे भरत जी, और भरत जी की रुचि रखना चाहते थे राम जी। राम जी ने कहा, पिताजी गए, उन पर मुझको गर्व है, उनका वचन मेटूंगा तो बड़ा कष्ट होगा। तासु वचन मेटत यति सोचू,
और तेहते अधिक तुम्हार सकोचू। इसलिए भरत जो कहना हो कहो, जो कहना मन प्रसन्न कर सकुच तज, कहूँ करऊं सोई आज मैं वही काम करूंगा जो मेरा भरत कहेगा। अब सारी सभा में सन्नाटा, काम तो बन गया, देवता नाराज हुए, काम बिगड़ गया। अब जितना जंत्र मंत्र तंत्र था इंद्र के पास, देवताओं की माया समेत अब भरत जी के ऊपर डालने लगे। लेकिन भरत जी के पास तो राम जी का मंत्र था, उस राम मंत्र से जंत्रित सभा के ऊपर तो इंद्र ने थोड़ा बहुत प्रभाव डाल दिया, उच्चाटन हो गया लोगों को। लेकिन भरत के साथ जो लोग बैठे थे, गुरुदेव वशिष्ठ और महाराज जनक, इन सब के ऊपर असर नहीं पड़ा। भगवान सब देख रहे हैं तो राम जी हंसते हैं। लखी हंसी प्रकट नहीं, हंसते हैं हृदय में। लखी हंसी कृपा निधानो, कृपा निधानो। ये इंद्र कैसा है बताएं? ये कुत्ते जैसा है, ये बेवकूफ नौजवान जैसा है। सरिस श्वान और मघवान जुआन, सरिस श्वान मघवान जुआन। अच्छा नाराज तो बहुत हुए, लेकिन देवताओं का हित करने आए हैं। अगर उनके राजा को ही दंडित कर देंगे भगवान तो मर्यादा में थोड़ा विघन पड़ेगा। जो जो काम श्री रामावतार में मर्यादा के बस में भगवान श्री राम नहीं कर गए, उसको योग माया को नोट करा दिए। अगले अवतार में इनकी फाइल खोलना। अब श्री कृष्णावतार में इंद्र की फाइल खुल गई। दीपावली आने वाली थी, नंद बाबा के यहाँ इंद्र के पूजा की तैयारी। छोटे से कन्हैया पूछते हैं, बाबा किसकी पूजा के लिए ये 56 भोग बन? अरे बोले देवताओं के राजा इंद्र। बोले उनसे हमको क्या फायदा? बोले वो वृष्टि कराते हैं तो चारा होता है, हरी हरी घास होती है, गौएं चरते हैं। बोला वो अपने ताकत से वृष्टि नहीं करा सकता। मद भया, मेरे भय से सूर्य तपता है, वायु चलती है, वृष्टि होती है, काल संसार को चरता है, भक्षण करता है। मद भयाद वाति वातो। किसने आपको कह दिया कि इंद्र स्वतंत्र है? इंद्र तो मेरी एक जैसे 33 कोटि देवता है ना, तो सृष्टि के संचालन के लिए 33 महत्वपूर्ण विभाग हैं। उन सबके विभागाध्यक्ष एक एक देवता है, जैसे इंद्र है, वरुण है, सूर्य है, ये सब मेरे अधीन है पिताजी, उनकी पूजा ना करो। तो बोले बेटा मामला तैयार है, सब व्यंजन तैयार है, फिर किसकी पूजा कर दें कन्हैया? तो बोले सोचने दो। अब गोवर्धन महाराज की पूजा, अब गोवर्धन महाराज की पूजा हुई, 56 भोग चढ़ाए गए उनको। और ग्वालों ने कहा हे गोवर्धन महाराज प्रकट हो जाओ। तो ऊपर कन्हैया प्रकट हैं, वहाँ 56 भोग पा रहे हैं, और नीचे ग्वाल बालों के साथ वो भी गोवर्धन महाराज की स्तुति गा रहे हैं। सबको आश्चर्य हुआ। तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम, दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालक। नन्हा सा बालक जैसे छाता ग्रहण करता है, वैसे एक उंगली पर 7 वर्ष के कन्हैया 7 दिन 7 रात गोवर्धन धारण किए। क्यों? क्योंकि जब इंद्र की पूजा नहीं हुई तो इंद्र ने प्रलयंकारी मेघों को वृष्टि के लिए भेज दिया। बोले पूरे वृंदावन में प्रलय ले आ देव, डुबो देव। अब वो बरस रहे हैं तो भगवान ने छाता लगा दिया। सारे गोप ग्वालों ने अपने बांस, अपने धूनी इत्यादि लगा करके कन्हैया को बचाने का प्रयास किया, कहीं उंगली मुरक न जाए, तरक न जाए। तो भगवान ने एक बार धीरे से ऐसे कर दिया और सब बांस पट 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 जमीन में गड़ गए। तो बोले नहीं हम उठाते हैं, थोड़ा सा हटा लिए थे। कन्हैया मेरो आरो, सांवरिया मेरो आरो, कन्हैया मेरो आरो, सांवरिया मेरो आरो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो आरो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो आरो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो
धारे कन्हैया मेरो आरो नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो आरो यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरो भैया यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया गिरिवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो आरो गिरिवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो आरो नख पर गिरिवर लीनो धारे कन्हैया मेरो आरो नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो आरो लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी बैया लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी बैया लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी बैया लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी बैया कैसे झेलो इकलो भार कन्हैया मेरो आरो कैसे झेलो इनको भार कन्हैया मेरो आरो नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो आरो नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो आरो नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो आरो बोलिए श्री गिरवरधारी भगवान की जय। अब आश्चर्य हुआ। अब नंद बाबा यशोदा जी आपस में बात करते हैं। को शब्द हाय नो बाल है, मेरा कन्हैया अभी 7 साल का है। और को महद गिरिधारण, गोवर्धन कितना बड़ा है धारण किया। तथोनो जायते संगा ब्रजनाथ तवात्मजे। हे नंद भाई, आप नंद जी बताओ, ये आपका आत्मज कोई साधारण नहीं, ये भगवान है, इससे पूछो। अब कन्हैया बुलाए गए। माता यशोदा नंद बाबा पूछे तुम ईश्वर हो बताओ। तो ईश्वर कभी कहता है कि मैं ईश्वर हूँ? गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन तुम कर्म करो अपिचेत ईश्वर कश्चित, तुम्हारा ये को छोटा या बड़ा कर्म फाजिल नहीं जाएगा। ईश्वर का यही काम है, तेरे कर्मों का हिसाब रखना। लेकिन कह रहे अपिचेत ईश्वर कश्चित, ईश्वर अगर होगा तो हिसाब करेगा। एक बार एक जगह क्लियर कह दिया ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। लेकिन भगवान अपनी भगवत्ता को छिपाते हैं। मानो हमको आपको शिक्षा देते हैं कि अपनी कला पर, अपनी सामर्थ्य पर, अपने गुणों पर अभिमान नहीं करना चाहिए। कला को छिपाए रखना सबसे बड़ी कला है। तो कन्हैया ने कहा माता जी कारण एकदम स्पष्ट है। अब आप लोगों का दिमाग बूढ़ा हो गया है, 90 कितने बरस के 100 बरस के होने जा रहे हो, दिमाग नहीं काम कर रहा है, इंसान को भगवान कह रही हो। बोले ये पहाड़ उठाने की ताकत कहाँ से आई? कहा देखो मैया ये ताकत तुम्हारी वजह से। अरे ये बताओ पूरे ब्रजमंडल का दही माखन हम मांग के तुम्हारे द्वारा चुरा के खाए हैं, तो ताकत किसमें होगी? हम में नहीं होगी। तो कहा कछु माखन को बल बढ़ो अकछु गोपन करी सहाय। तुमने देखा नहीं ब्रजमंडल के सारे युवक लाठी लगा के पहाड़ थामे हुए थे। तो बोले अब भगवान क्या शिक्षा देते हैं? भैया काम तो हम कर देंगे लेकिन तुम भी अपनी लाठी लगाए रहो, सो मत जाओ भगवान के सहारे। तो बोले कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय।
और माता जी एक गुप्त बात आज आपको बताना पड़ेगा। राधा जू की कृपा से और पर्वत लियो उठा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो इस तरह से भगवान की गोवर्धन लीला समाप्त होती है और अब महारास लीला पे आइए। बड़ा कठिन प्रसंग है और जिनमें भाव भक्ति ईश्वरी सत्ता के प्रति समर्पण की कमी होती है उनको ये काम क्रीड़ा लगती है, जबकि यह है काम विजय क्रीड़ा। इस लीला का क्या नाम है? कामदेव को घमंड हो गया। श्री रामावतार में भगवान लक्ष्मण के साथ महाराज जनक की फुलवाड़ी में गए तो सीता जी वहां आई। अब सीता जी को देख के राम जी का मन कुछ हलचल हुई तो लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, तात जनक तनया सोई, ई धनुष यज्ञ जहि कारण होई, और करते प्रकाश और फिरते फुलवाई। ये इसका अलौकिक प्रकाश देखो। भक्ति बंधुओं जहाँ रहेगी वो प्रकाश रूप में रहेगी और सुंदर से सुंदर चीज को अत्यधिक सुंदर बनाने की सामर्थ्य भक्ति में होगी। इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन। आप छवि गृह में बैठे हो, सिनेमा घर में बैठे हो, सारा साजो सामान दुरुस्त है, मशीनें चल रही हैं, लाइट जल रही है, आप फिल्म का आनंद ले रहे हो। अचानक बत्ती गुल हो जाए, बिजली चली जाए, सारे दर्शक, सारे कर्मचारी अधिकारी बोलेंगे हाँ, और लगेंगे उसका अल्टरनेटिव खोजने। उसी बीच बिजली आ जाए, सब कहेंगे वाह वाह। यही भक्ति का स्वरूप है। बोले सुंदरता और सुंदर करई, सुंदरता सुंदर करही, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। तो इसी प्रसंग में राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि जसु बिलोकी अलौकिक शोभा और सहज पुनीत मोर मन शोभा। क्या बताएं, अपने वंश की याद करते हैं, लज्जा लगती है, क्योंकि रघुवंशी न कर सहज स्वभाव कि मग को पंथ पग धरे न खाओ। और मेरी स्थिति तो विशेष है लक्ष्मण, मोहि अतिशय और प्रतीति मन केरी, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी। मेरा मन तो पूर्ण परिपक्व है। कच्चा मन दूध की, कच्चे दूध की तरह होता है, पानी मिला दो मिल जाएगा, लेकिन पक्का मन जब हो गया, किसी संत का भगवंत की तो बात ही नहीं करनी है, तो वो घी हो जाता है। और घी की एक बूंद कुएं में डालो, पानी में मिक्स नहीं होगी, जल में कमल की भांति पानी के ऊपर ही रहेगी। ये मन है। कबीरदास जी कहते हैं पहले मेरा मन कच्चा था, मैं मांसाहार करता था, तमाम बच्चे खाता, पहले जीव हिंसा करता था, यह मन काग था और करता जीवन घात, और अब तो मन हंसा भया बस मोती चुगी चुगी खात। अब तो राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। अच्छा, तो विश्व में 3 महाशक्तियां हैं, कौन कौन? गोस्वामी जी ने मानस खत्म किया, अंतिम दोहे में कह दिया कामे ही नारी पिया, एक काम का राजमार्ग और लोभी ब्रिज नाम, दूसरी सड़क है दाम की, काम की दाम की, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम, तीसरी राम की। अच्छा, राम वाले राजमार्ग पर
काम वाले भी घुस जाते हैं, दाम वाले भी घुस जाते हैं, क्योंकि भगवान की तो सारी सड़कें हैं। तो अब तीनों में जब होता है कंपैरिजन, तो काम को लगता है कि राम सारी दुनिया को मैं मतवाला बना सकता हूं। काम धनुष सर, वो पुष्प का सर, उसके बाद काम पुष्प धनुषाय कलीन है और सकल भुवन अपने बस कीन। काम कामना मेघनाथ ऋषि के प्रतीक है। इंद्र सबको जीत लिया, तो राम जी को भी सोचा कि हम भी जीत लेंगे, जबकि दोनों परस्पर विरोधी हैं। जहां काम तह राम नहीं और जहां राम नहीं काम, और तुलसी कबहू की रही सके और रवि रजनी एक ठाम। राम जी प्रकाश हैं, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। ये काम क्या करेगा? लेकिन उसने कहा कि अगर एक महाशक्ति राम जी की सीता जी हैं, ये हमारे पक्ष में आ जाएं तो हम इलेक्शन जीत लेंगे। अब सीता जी का सहारा लिया और उनके किंकिर कई सब नूपुरों में सब में घुस गया। राम जी ने कहा लक्ष्मण देखो, एक कंकण किंकिणी अनूपुर धोने सोने, कंकण किंकिणी नूपुर धोने सोने, कहत लखन सन राम हृदय गुण, कहत लखन सन राम हृदय। लक्ष्मण लगता है विश्व युद्ध हो जाएगा। कहा महाराज विश्व युद्ध काहे हो जाएगा? जनक महाराज के हम अतिथि हैं, परम प्रिय अतिथि हैं, उनके बगीचे में थोड़ा सा फूल तोड़ लिए तो विश्व युद्ध हो जाएगा। अरे क्या वो प्रसंग नहीं है? मानव मदन, सीता के कंकड़ किंकिण नूपुर की आवाज मुझको काम दो की धुंध भी सुनाई लग रही है। बोले मानव मदन और धुंध भी ये दीनी, मानव मदन धुंध भी दीनी, मनसा विश्व विजय करके, मनसा विश्व विजय कर कीनी। अच्छा, विश्व भगवान का एक नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, श्री राम जी के सहस्त्र नाम पढ़िए, आपको मिल जाएगा। ये हमको जीतना चाहता है। लक्ष्मण जी ने कहा क्या आदेश है? कहा समय अनुकूल नहीं है, शांत रहो। इसको हम टाइम दे दे रहे हैं, प्लेस दे दे रहे हैं। तुम्हारा जो सबसे प्रिय अखाड़ा हो, तो बोला फूल, मेरा धनुष पुष्पम, पुष्प ही हमारे धनुष हैं। और सबसे बढ़िया ऋतु कहें शरद ऋतु, और कहें सबसे बढ़िया जगह तो कहा जहां युवतियां टहल रही हो, ऐसा नंदन बन के समान सुंदर बगीचा। बोले अगले अवतार में आऊंगा और शरद ऋतु में जमुना के किनारे सुंदर सुंदर बगीचे होंगे, वहीं हमारा तुम्हारा निपटारा हो जाएगा। ये है काम विजय लीला। अच्छा, अब जनकपुर की जितनी मिथिलानियां थी, जितनी अतिरिक्त आत्माएं परमहंसों की थी, जिनको मनुष्य का शरीर तो मिला, 5 इंद्रियां कर्म के लिए, 5 ज्ञान के लिए मिली, लेकिन उन महात्माओं ने, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार इत्यादि ब्रह्मर्षियों ने जीवन में शरीर का सुख नहीं भोगा, बस भगवान का श्रीमन नारायण के नाम का जप करते रहे। भगवान को दया आ गई, ये मनुष्य शरीर मिला है ना, तो इसका कुछ फल होता है। आंखें सुंदर चीज देखना चाहती है, वाणी सुंदर सुंदर बोलना चाहती है, कान सुंदर सुनना चाहता है, और मन सुंदरता की ओर सहज आकृष्ट होता है, और मग भोग विलास की इच्छा करता है। ये बेचारे परमहंस मेरे आराधन में जन्म से ही लग गए, और इन्होंने संसार का सुख, शरीर का सुख भोगा ही नहीं। जैसे रावण जैसे लोग आज जन्म से पापी थे। मंदोदरी रोती है उसके लाश पर, तो कहती है कि आ जन्मते पर द्रोह रत पापौघमय तव तनु अयम
अब उनसे बड़ा सर्टिफिकेट कौन देगा? तो कुछ परमहंस आजन्म से ही भगवान के चरणों में रति रखते थे, उनको संतुष्ट करना है। अब आप समझो उनकी संख्या असंख्य है, करोड़ों में है। मिथिलानियों ने जब बारात जाने लगी तो कुछ झुंड बना के राम जी के पास आए, कहे प्रभु पता नहीं कौन सुंदर पुण्य किया था कि आपके दर्शन हुए, और जिनके कारण दर्शन हुआ उन वैदेही के हम सखा स्नेही बने, लेकिन अब मिलते ही जुदाई हो रही। 6 महीना भगवान रहे लेकिन किसी का मन तृप्त नहीं हुआ। 6 महीना कोई बारात रहेगी आप बताओ? तो करे कुछ दिन और रह जाते तो आनंद आता। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया आपको सुना दे रहे हैं। बोले मिथिलानियों ने निवेदन किया, ना जाने कौन सुकृत करके और सत्संग मिला वैदेही का, सत्संग मिला वैदेही का, सत्संग मिला वैदेही का। और जिनके कारण दर्शन पाया और कौशलपति परम स्नेही, जिनके कारण। लेकिन जब आनंद आया तभी जुदाई आ गई। हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है कि बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। कुछ बच्चे जन्म लेते ही अस्पताल में ही प्रभु के धाम चले जाए। उनको लगा कि हम 10-20 क्षण तो इनका सत्संग किए। तो बोलती हैं कि केवल इतनी ही इच्छा थी और करते कुछ समय निवास यहाँ, करते कुछ समय निवास यहाँ, करते कुछ समय निवास यहाँ। और जानकी नाथ, उनके तो नाथ आप ही हैं, जीवन भर उनके साथ आपका हास विलास होगा, लेकिन हमारा जानकी नाथ के साथ साथ होता कुछ हास विलास। जानकी नाथ के अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान क्या कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम बोले क्या करूं देवी लाचारी है, क्या करूं देवी लाचारी है, क्या करूं देवी लाचारी है। और इस युग में हास विलासों का यह राम नहीं अधिकारी है। इस युग में तो बोली महाराज हम अतृप्त ही रह जाएंगे। आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। हे सर्व समर्थ सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियंता, हमारी इच्छा कब पूरी होगी? बोले हाँ इच्छा पूरी कर देंगे, अगर आप टाइम देंगी इच्छा पूरी होगी। बोले हाँ धीर धरो मैं द्वापर में और मोहिनी वेश धर आऊंगा, मोहिनी वेश धर आऊंगा, मोहिनी वेश धर आऊंगा। और उस समय तुम्हारी अभिलाषा और पूरी कर प्यास बुझाऊंगा। उस समय तुम्हारी ओ विषयी जैसा नाटक करके, देखिए रासलीला की परिभाषा, विषयी जैसा नाटक करके और सच्चा परमार्थ दिखाऊंगा, सच्चा परमार्थ दिखाऊंगा, सच्चा परमार्थ दिखाऊंगा। ओ मुरलीधर लीलाधर बन के आदर्श योग दर्शाऊंगा, मुरलीधर लीलाधर। तो अब देखिए वही गोपियां हैं और वही भगवान श्री राम श्री कृष्ण के रूप में हैं। उनको याद आया जब शरद ऋतु आई, अरे उसका चैलेंज स्वीकार किया था।
अब ये काम भी हो जाए अधूरा काम। अब बार बार पूर्णावतार नहीं होगा। द्वापर के बाद कलयुग आया, लिखा है इसमें कल की अवतार होगा। पूर्ण परमात्मा आने वाला नहीं है। किसी को ईएनएसन ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी बहुत ताकत दे दिया, वो बड़े बड़े काम कर सकता है, लेकिन कहो साक्षात पूर्ण परमात्मा आएंगे तो वो आने का नहीं है। इसलिए काम एक बार परफेक्ट फिनिश कर दिया पूरा काम। अब भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन तुम मनश्चक्रे योग माया उपासत। योग माया को बुलाया, शरद ऋतु को सजा दो, जो 12 महीने फूल खिलते हैं वो सारे फूल जमुना के किनारे खिला दो, सुंदर शीतल मंद सुगंध समीर बहा दो, बसंत ऋतु आ जाए। पूरी तैयारी कामदेव के पक्ष में कर दिया। अब काम आया, काम महाराज जीतने पे क्या इनाम मिलेगा? कहे अगर तू जीता तो तू मेरा बाप और मैं जीता तो मैं तेरा बाप। और इस लीला में कामदेव हार गया। तो जब हार गया तो रति के पति कामदेव को भगवान शिव ने पहले ही बताया था कि देखो बेटा, अभी तो तुमको मैंने जला दिया। अब उसकी पत्नी रति आई विलाप करते हुए भोलेनाथ के चरणों पे गिर पड़ी। तो उन्होंने कहा देखो ये अनंग रहेगा, कामदेव का अंग नहीं है, मनसिज है, मन में उठने वाले कुविचार ही काम है। तो बोले अब तेरे तवनाथ करो ही नाम अनंग, अब बिनु बपु व्यापी सकल जग। तो बोले महाराज अनंग से संग हम कैसे करेंगे? तो बोले सुन निज मिलन प्रसंग। सुन कैसे होगा? द्वापर कृष्ण, द्वापर में श्री कृष्ण आएंगे। कहा जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा, होई हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय हुए हैं पति तोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। मेरी वाणी व्यर्थ नहीं हो जाती है, झूठी नहीं होती है। तो यही लीला रास लीला कहलाती है। अब आप बैकग्राउंड इसका समझ गए होंगे। और 5वें अध्याय की कथा सुनाना समयाभाव के कारण संभव नहीं है। आज की कथा आगे बढ़ती है। अब रास लीला भगवान ने बंसी बजाई तो गोपियां खिंची हुई चली आई और एक स्वरूप उनका घर में रह गया, पति लोगों के पास, बाल बच्चों के पास, और दूसरा एक रूप भगवान के पास आ गया। जब सब आ गई तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हो गए तो वो उलाहना देती हैं कि हमको बुलाया, बंसी बजा के रिझाया और अब आप अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। हमारे यजमान श्रीमान बाबू रमाशंकर जी ने, उनके भाइयों ने आप सबको आमंत्रित निमंत्रित किया और कुछ लोग यज्ञ सुन के भी आते हैं। आप देखो सीता जी का यज्ञ हुआ तो देश देश के भूपति नाना और आए सुनी, नॉट इनवाइटेड, उन्होंने सुना, अखबार में पढ़ा, धुंध भी सुना। तो कुछ लोग ऐसे भी आए हैं। जो ऐसे आए हैं वो सबसे बड़े जागतिक हैं, उन पे भगवान की सबसे बड़ी कृपा होगी। नाराजगी के बावजूद, खानदान न होने के बावजूद, दुश्मनी होने के बावजूद अगर कोई यज्ञ में पहुंच जाता है अनइनवाइटेडली, अनाहूत, तो भगवान कहते हैं ये मेरे लिए अपने स्वाभिमान को तिलांजलि दे दिया, ये मेरा भगत है। तो इस तरह सब आए तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब सब रोने लगे, अब मैं क्या करूं, कन्हैया कहीं दिख नहीं रहा है। अब वो कैसे रुदन कर रही हैं? भागवत में गोपी गीत है, 1-2 छंद सुना देंगे और उसको आप
कविता के माध्यम से श्री राम जी से सुनिए। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। 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 तुम्हारी याद आते हैं, बताओ क्या करे मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर और रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर और रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर और रुलाती है। चैन हमको चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन। चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आते हैं, बताओ क्या करे मोहन। चलूं जब ये न चलने दे, रुकूं जब ये न रुकने दे। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलूं जब ओ न चलने दे, रुकूं जब ओ न रुकने दे। मिलूं औरों से न मिलने दे, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आते हैं, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी और तुम इसके हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी कौन चलने दे। ये जब जाएगी, ये जब जाएगी, तुम आओ बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ
बताओ क्या करें मोहन। बोलिए गोपी वल्लभ भगवान की जय। जय। गोपियां रोते हुए गीत गाती। मैंने आपको भक्ति की परिभाषा सुनाई है। भक्त का स्वरूप आंखों में छलकते हो आंसू, आंखों में छलकते हो आंसू, और अधरों पर मुस्कान रहे, और अधरों पर मुस्कान रहे। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं। राजेश्वर ऐसे जीवन को, राजेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते। तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जब महर्षि वेद व्यास ने लिखा कि गोपी गीत है, तो समालोचकों ने कहा महाराज गीत क्यों लिख दिए? गोविंद को रो रो के बुला रही हैं। अच्छा कोई आदमी रोएगा भी गाएगा भी एक साथ? बोले हाँ भक्त रोएगा भी गाएगा। अब कैसे बुला रहे हैं? आप उन श्लोकों का स्वर सुनेंगे तो आपको लगेगा इसमें रोना भी है गाना भी है। जयति तेदिक जनमना ब्रज, शयत इंदिरा शश्वदत्री, दयित दृश्यताम दीक्षुतावका, त्वयि धृता सवस्तांग विचिन्वते। इस तरह के पद गोपी गीत में है। भगवान आते हैं और वो दिव्य रासलीला शुरू करते हैं। पहले कहते हैं कि क्यों घर द्वार छोड़ के आई, हम तो अपना बंसी बजा रहे थे मस्ती में, तुम लोग आ गई। तो बोली अब बुला के ऐसा ना करो। और इसी गोपी गीत में वो खरी खोटी भी कहती हैं कि आपने पहले हमको बुलाया, आप बहानेबाजी कर रहे हो। और एक बात समझ लो, मारना था तो बचपन में पैदा ही क्यों किया? अब इतना बड़ा करके ब्रजमंडल में जन्म दिया, अब हमसे दूर भाग रहे हो। भगवान बोले नहीं, आपने हमारे लिए सारे संसार की मर्यादा और बंधन तोड़ के यहाँ आने का निर्णय लिया है, तो हम आपको सुखी करते हैं। अब गोपियां तो आई हैं वृंदावन के रास में, और पहुँचे जाई महेश, और मिल सखियन के झुंड में, और धर गोपी का वेश। प्रेम से बोले श्री गोपेश्वर भगवान की जय। अब जब रास प्रारंभ हुआ तो भगवान पहले एक गोपी से बात करते हैं, तो गोपियां कहती हैं एक से बात कर रहे हो, और सारी गोपियां उनको घेर लेती हैं। और कैसे घेर लेती हैं? मंडल बना करके, एक भगवान श्री कृष्ण है, इधर भी गोपी उधर भी गोपी, फिर उधर भी कृष्ण उधर, सारा वृंदावन कृष्णमय गोपीमय हो गया। अब देखिए एक बड़े अच्छे विद्वान संस्कृत के बिलो मंगल जी उसका दृश्यांकन किए, चित्रांकन किए हैं।
अंगना मंगना मंतरा माधव, अंगना मंगना अंतरा माधव, माधवम माधवम चांतरेणांगना, माधवम माधवम चांतरेण, इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यग, इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यग, संजुगौ वेणुना देवकी नंदन, संजुगौ वेणुना देवकी नंदन। गोपी फिर कृष्ण, फिर गोपी फिर कृष्ण, इस तरह एक व्यूह बना करके भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के साथ रासलीला होती है और बहुत दिनों तक चली। अब काम हार गया, अब प्रभु श्री कृष्ण जीत गए। उसने कहा हम आपका पुत्र बनने को तैयार हैं। तो आगे विवाह की लीला आप सुनेंगे कल, तो उसमें फिर वो पुत्र बन के अवतरित होता है। सारांश में यही भगवान की रासलीला है। अब उसके द्वारा भगवान को तो कंस वध सबसे बड़ा प्रयोजन अवतार का तो है, कंस के अत्याचार से गोप ग्वालों को मुक्ति दिलाना। अब कंस वध की लीला प्रारंभ होने जा रही है। तो कंस ने सोचा, नारद जी ने कहा कि देखो ये जो धनुष है ना, इसको क्या इतने दिन से रखे, इसको तोड़वा दो, धनुष यज्ञ कर दो। जैसे राम जी के लिए धनुष यज्ञ हुआ वैसे कृष्ण जी के लिए भी हुआ। तो कहे लेकिन एक बात है, तुम घोषणा करो कि जो धनुष को तोड़ेगा कहे वो क्या होगा, तो कहे वो तुमको भी नहीं छोड़ेगा वो तुमको मार डालेगा और शादी विवाह तो कर ही लेगा, जिससे चाहेगा उससे कर लेगा। अक्रूर जी को भेजा, कहा जाओ कहा दो एक बहुत बड़ा वैश्विक स्तर का दंगल का आयोजन है और धनुष यज्ञ भी है और उसमें हमारे कन्हैया को बलराम के साथ बुलाओ, कह दो कंस मामा का इनविटेशन है। अब चिट्ठी लेके अक्रूर जी पहुंचे और श्री कृष्ण जी चल दिए मथुरा के लिए। तो जितने गोप ग्वाले थे, नंद बाबा यशोदा मैया सब रास्ता जाम करके खड़े हो गए। बोले जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, कब आओगे, क्यों छोड़ के जा रहे हो, हम लोग भी रथों पे सवार होके तुम्हारे साथ चलेंगे। अब गोपियां कैसे निवेदन करती हैं कि लाला हमको छोड़ के मत जाओ। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर। ऐसा प्यार कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर। ऐसा प्रेम कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये लताएं कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सांवरिया। ये लताएं कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सांवरिया। कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, हाँ तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर। प्रेम ब्रज का कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ले ग्वालों को घर में आना तेरा, घर
स्वाद माखन का स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला, ब्रज में मिला स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लेकिन भगवान चलते हैं मथुरा की ओर और नंद बाबा भी अपनी बैलगाड़ी में बैठ के पीछे पीछे चलते हैं। सबसे पहले मथुरा में प्रवेश किए। सामान्य नागरिकों ने भगवान का पूजन स्तवन किया और सबसे पहले एक दर्जी जा रहा था कंस महाराज का कपड़ा लेकर, उस पे भगवान ने कृपा किया, सारा कपड़ा छीन लिया। जब पहन लिए तो वो कपड़े सब मिसफिट थे, कन्हैया छोटे से और कंस भूधराकार, तो कहीं सारी फिटिंग करो फटाफट फटाफट, उस पर कृपा किए। उसके बाद एक दर्जी आ गया, धोबी पर कृपा, दर्जी पर कृपा। अब देखो श्री रामावतार में धोबी पे कृपा हो चुकी थी, लेकिन कुछ बाकी रहा, करुणा निधान का मन नहीं भरा था। कृष्णावतार में फिर सबसे पहले मथुरा में धोबी पे कृपा, दर्जी पे कृपा, और उसके बाद कुब्जा, वो जो कुबड़ी थी मंथरा, उसको शत्रुघ्न जी ने दंडित कर दिया था। कहूँ मगिलात तक कुबर मारा और परिमोह भरो मही करती पुकारा, अह दैव मई काह न सावा और करत नीक फल न इस पावा। भरत दया निधि दीन छोड़ाई, न छोड़ाते तो मार ही डालते। राम जी आए तो कुब्जा ने कहा भगवान हम पता नहीं कैसे हमारी बुद्धि पगला गई, हमने अनर्थ की सृष्टि कर दिया, आप हमको माफ कर दो। कहा माफ किया, अब देखना तुमको हम अगले जन्म में क्या देंगे। कुब्जा से विवाह किए, कंस के वध के लिए जा रहे हैं, जब वो खड़ी हुई तो पहुंच नहीं पा रही थी भगवान कृष्ण के वक्षस्थल तक, उसका शरीर टेढ़ा, तो भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से उसके पैर का अंगूठा दबाया और हाथ के अंगूठे से ठुड्डी को ऐसे उठा दिया, एकदम उसकी बॉडी स्ट्रेट हो गई, स्लिम एंड ट्रिम, इतनी सुंदर कि बोले अब आनंद से रहो। उधर से लौटते हैं तो बोले भाग मत जाना, कहा 7 दिन तुम्हारी कुटिया में निवास करेंगे, तुमसे विवाह करने के बाद। गोविंद विवाह करते हैं कुब्जा से और 7 दिन में तो सारा समय बटा हुआ है, माने भरपूर उसको आनंद दिया। पिछले जन्म में बेचारी हमारी लीला में सहयोग करने के कारण बहुत मार खाई थी, अब इसको इतना मुआवजा देंगे। जैसे सरकार आपका खेत कब्जियाती है तो रातों रात करोड़पति भी बना देती है, कुब्जा को भगवान ने श्री कृष्ण जन्म में करोड़पति बना दिया, क्योंकि सासती करी अपनी करही पसावो, शासत करी बोनी करी पसावो, नाथ पड़न कर इह सुभाऊ, नाथ बड़न करे इह सुभावो। अब कुब्जा पे कृपा के बाद धनुष यज्ञ का प्रसंग आता है। कंस को रात में दुःस्वप्न होता है कि उस काले कमरी वाले ने मेरा धनुष तोड़ दिया, डर गया। अब भगवान जाते हैं वहां तो आप समझिए जैसे जनकपुर में जिनके रही भावना जैसी, और हरि मूर्ति देखी तिन तैसी, और देखहि रूप महारण धीरा, मनोह वीर रस धरे शरीरा। कर रहे असुर राक्षस भी आए थे और छल छो निप भेसा, और तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। जिसकी जैसी भावना थी, मल्ला नाम स्नेन्द्रणांग नरवरः स्त्रीणांग स्मरो मूर्तिमान,
गोपानाम सुजनोषताम चितभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु और मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम ऋषीणाम परदेवते विदितो रंगं गतः साग्रजः। बोलिए श्री बलराम श्री कृष्ण भगवान की जय। दोनों भैया पहुंच गए और पहुंच गए तो जिस स्टाइल में जनकपुर में धनुष टूटा था उसी स्टाइल में भगवान धनुष तोड़ेंगे। और उसके मल्ल थे उसके पहले, तो उन मल्लों से लड़ना था, यानी कई राउंड उसकी व्यवस्था थी कि ये धनुष तक पहुंच पाए। उससे पहले कुछ पहलवान अखाड़े में लड़ रहे थे, उनसे लड़ना पड़ा कि हो सकता है इसी में परास्त हो जाए, सब मिल के मारे। लेकिन भगवान सबको जितने थे उसके उस सबको मारते हुए आगे बढ़ते हैं। और धनुष को क्या किया, करेण वामेन लीलयो धृतम, जैसे राम जी ने बाएं हाथ से उठाया था, दाहिने से डोरी ताना था और सबके देखते देखते ऐसा तोड़ा कि कोई देख भी नहीं पाया। का जिस समय उठाया धनवा को और सब खड़े होकर देख रहे थे कि कहीं कोई गड़बड़ी न हो, सचमुच का तोड़ते हैं कि नहीं। क्या किया, महादेव जी की मूर्ति प्रणाम किया, गुरुदेव बैठे थे प्रणाम किया महादेव गुरुदेव को, और शीश नवा चुपचाप और हाथ डालते डालते और उठा लिया वह चाप। जिस समय उठाया धनवा को बिजली की कड़क उठी नभ में, फिर धनुष हुआ नभ मंडल सम, बादल की गरज उठी नभ में, ले लिया चढ़ाया और फिर तोड़ा और फिर जरा झुकाया चुटकी में, फिर जरा झुकाया चुटकी में, फिर जरा झुकाया चुटकी में। लीलाधारी के हाथों ने यह खेल दिखाया चुटकी में, लीलाधारी हाथों ने यह खेल दिखाया चुटकी में। उस सन्नाटा सा था सभा मध्य, सब चित्र समान हो रहे थे, सब चित्र समान हो रहे थे। क्या किया क्या हुआ और क्या होगा कुछ पता नहीं, विषमित से क्या किया। इतने में तड़तड़ शब्द हुआ और फिर गूंजा एक तड़ाका सा, फिर गूंजा एक तड़ाका सा, फिर गूंजा एक तड़ाका सा। और रघुनंदन ने धनु तोड़ दिया और दुनिया में हुआ धमाका सा। रघुनंदन ने उसी स्टाइल में भगवान श्री कृष्ण भी धनुष को तोड़ते हैं। करेण वामेन सलीलयो धृतम और सज्जम चक्रित्वा निमिषेन पश्यता। एक क्षण में धनुष तोड़ दिया। धनुषो वज्रमानस्य शब्द खंगरोदशी दिशा पूरयामास जंग श्रुत्वा कंसस्त्रासमुपागत। धनुष तोड़ने से जो भयंकर विस्फोट की आवाज हुई, कंस डर गया, अपने सिंहासन से गिर गया। जैसे राम जी ने धनुष तोड़ा था तो आप समझिए भगवान शिव का सिर हिलने लगा, कुलाचल अचल चलने लगे, समुद्र में उत्ताल तरंगे उठने लगी और परत उर्वी जो पुष्पक विमान से रावण लौट रहा था वो मुख के बल जमीन पे गिर पड़ा। इतना विस्फोट हुआ कि ब्रह्मांडी घटना हो गई, धनुष का टूटना। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने भी धनुष तोड़ दिया। अब उसके बाद कंस तो डर गया, कुबलया पीड़ का बध करके एक हाथी आगे था जहां कंस बैठा था, वो पागल मत वाला हाथी, और सोचा कि ये हाथी कृष्ण बलराम को पकड़ के पैरों से रौंद देगा। लेकिन प्रभु की शक्ति के आगे किसी जीव की शक्ति कैसे चलेगी। उसको भी भगवान ने उसके दांत उखाड़ लिए, उसको मार दिया और उसके बाद उसके दांतों उखाड़े हुए दांतों को
कन्हैया ऐसे रखते हैं जैसे कोई दो लाठी लिए हो, एक इधर इधर, और कह के मटकते हुए पहुंच गए। कंस ऊंचे सिंहासन पे बैठा था और देख करके परेशान हो गया कि चाड़ूरे मुष्ट के कूटे सले तो सलके हते और शेषा प्रद्रुमल्ला सर्वे प्राण पर, ये सब अपने प्राणों के जाने से डरते थे। जो मारे गए तो मारे गए, बाकी पहलवान क्यों भाग गए, कंस यही सोच रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को देख के थोड़ा अकड़ता है और भगवान कूद करके उसके केसों को पकड़ लेते हैं। प्रगृह्य केशे सुचलत किरीटम, मुकुट ऐसे गिरा दिया और निपात रंगो परितुंग मंचात, ऊंचे मंच पे था, वहां से उठा के ऐसा डाइव मारे कि नीचे धरती पे पटक दिए। नीचे कंस, ऊपर विश्वंभर भगवान, तीनों लोगों का बोझ लेकर उसके ऊपर गिरते हैं। बोले तस्योपरिष्टास तवयम अब्जनाभ पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र, पूरे संसार का बोझ अपने शरीर में लेकर भगवान उसके शरीर पे पपात कूद पड़ते हैं। अब इस प्रकार कंस की मुक्ति होती है। भगवान संहार नहीं करते, भगवान उद्धार करते हैं। जैसे किसान अपने खेत से अपनी खेती काटता है तो संहार नहीं करता है, आगे की फसल के लिए भूमि का निर्माण करता है। इसलिए बोलिए श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय, श्री नंद जशोदा लाल की जय। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान। वेद तेरी